फोटोग्राफर की नजर पड़ती है उस लड़की पर, इवेंट में, उस शादी में एक खूबसूरत लड़की पर। तो वो ये समझ ले कि वो कैमरा उसका वहां रुक जाता है। क्यों रुक जाता है वहां पे? उसकी खूबसूरती को देख के, यानी कमर से नीचे उसके बाल, ये सुराईदार गर्दन, हसीन और जमील लड़की, ये बड़ी बड़ी आंखें, तो अच्छे से अच्छा आदमी रुक जाए। तो वो कैमरामैन वहीं रुक गया। पूरा इवेंट एक तरफ, उसने अपना सारा कंसंट्रेट उस लड़की पर रखा। शॉर्टकट में ये बताऊं कि वो उसके दिल को भा गई। अब ये महसूस किया उस लड़की ने कि कैमरामैन मेरी तरफ मुतवज्जो है। फिर उसने इसका रिस्पॉन्ड किया? बिल्कुल किया। उसने हल्का सा जस्टर्ड उसको दिया, उसको भी रिटर्न में उसका रिस्पॉन्स मिला। तो वो इतनी भा जाती है वो बच्ची, वो लड़की, कि वो ये समझ ले कि उसके दिमाग पे सवार हो गई। हाँ, क्योंकि इंसान खूबसूरती की तरफ क्या बात है। और फिर शादियों में तो लड़कियां इतना तैयार हो के आती है। क्या बात है। अब वो लड़का हद्दुल इम्कान कोशिश ये कर रहा है कि मैं किसी तरीके से पता करूं कि ये किन की तरफ से है, आए कि दूल्हा वालों की तरफ से है या दुल्हन वालों की तरफ से है। बड़ी कोशिश की बेचारे ने, लेकिन नाकाम रहा। क्यों? कि वो तो खुद वहां इवेंट में गया है काम करने। वो वहां इनवाइट नहीं है, उनका मेहमान नहीं है, क्योंकि वो अजनबी लोग हैं, अजनबी लोग हैं। बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पता ना चल सका कि ये किन की तरफ से है। जब वो बेजार हो गया और थक गया, तो उसने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना इसका नंबर लिया जाए, लड़की का नंबर। वो उसके करीब जाता है और जाकर उससे कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो लड़की उसको मना करती है कि मैं यहां आपसे कोई बात नहीं करूंगी। तो वो इशारे से उसका नंबर मांगता है। अच्छा। लड़की उसको वेट का कहती है और आगे पीछे हो जाती है। थोड़ी देर में किसी छोटे से बच्चे के हाथ से कोई पर्ची उस फोटोग्राफर को मिलती है। नंबर मिल गया। अब उसने जो देखा तो उसमें नंबर होता है। वो जेब में रखता है, इवेंट से फारिग होता है, घर जाता है। अब चूंकि वो उसके दिमाग पे सवार हो जाती है, पूरी रात उसके तसव्वुर में है। उसको ही सोच रहा है कि यार अब इससे दोबारा मुलाकात कैसे हो। दिन निकला, उसने उससे कॉल की, लड़की ने रिसीव किया, बात हुई, टाइमिंग डिसाइड हुई। उस लड़की ने उसे अपने घर का पता दिया और वो लड़का उसके घर चला गया। आप समझ रहे? वो लड़का उसके बताए हुए एड्रेस पर उसके घर चला जाता है। लड़की के घर चला गया। 3-4 दिन इनकी मुलाकातें रहती हैं। अब जिस पार्टी के इवेंट्स में वो लड़के ने तस्वीरें खींची थी, वो पार्टी का उसको लड़के को फोन आता है कि भाई आपने तो हमारी एल्बम अभी तक तैयार नहीं की। हाँ, क्योंकि ये तो लड़की के साथ लगा हुआ है। ये यहाँ सब भूल गया सब। वो क्यों कहीं इवेंट में था, वो कहीं एल्बम किसी को देनी है, वो सब भूल गया उसकी मोहब्बत में। उसको अचानक याद आया कि हाँ यार, मैंने तो एल्बम भी देना है। अब वो अपने काम की तरफ आता है कि चलो मैं एल्बम कंप्लीट करता हूं। अब चूंकि तस्वीरें धुलने के लिए देनी थी, तस्वीरें दी भी। 3 दिन का गैप गुजरा, तस्वीरें जब धुल के आई हैं, तो अहमद उन तस्वीरों में जहां जहां वो लड़की खड़ी थी, जिस चेयर पे वो लड़की बैठी थी, जिसके बराबर में वो लड़की खड़ी थी, उन तमाम जगहों से वो लड़की गायब होती है। एक सेकंड। तस्वीरों से वो लड़की गायब है, तस्वीरों में नहीं नजर आ रही। यानी अगर उस लड़के ने उस लड़की को कुर्सी में बिठा के तस्वीर खींची है, तो कुर्सी की तस्वीर है, उस लड़की की नहीं है। वो लड़की उस तस्वीर में नहीं है, कुर्सी है। अब ये जो 3-4 मुलाकातें इनकी रही हैं उस दिनों में, उन दिनों में ये अहदो पैमा हुए, ये कस्में वादे हुए कि देखें कितना ही कुछ हो जाए, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं। कैसे छोड़ता है? कौन छोड़ता है? लेकिन उस लड़की की तो तस्वीरें कुछ आई नहीं, और इन्होंने मोहब्बत में इतना अरसा साथ भी गुजार लिया। 4 दिन 5 दिन बस। वो तो 5वें दिन रिजल्ट ये निकला कि जब तस्वीरें धुल के आई हैं तो उस लड़की की तस्वीरें नहीं है। अब इसको तजस्सुस हुआ कि यार मैंने खुद खींची है, ये तस्वीरें इसमें ये नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों? फिर उस लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने ये किया कि वो लड़का उस लड़की के घर जाता है। घर गया। जब वो घर गया और घर के बाहर खड़ा हुआ कि मैं इसको आवाज दूंगा, वो देखता है कि जहां वो एक दिन पहले आके गया है, जिस घर से जहां वो 3 दिन पहले आके गया है, जहां पहली रात वो रुक कर गया है, उस घर के बाहर जाले पड़े हुए हैं और
ऐसा उस वक्त नहीं था? जब वो आता जाता रहा ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जब वो वहां खड़ा है तो वो दरवाजे पे जाले पड़े हुए हैं। वो इस तजस्सुस में खड़ा है कि मैं तो यहां से कल होके गया हूं, कल तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। बराबर से कोई शख्स निकला और उनसे पूछता है कि आप यहां कैसे खड़े हैं, किससे मिलना है? उसने कहा मैं यहां जो खातून रहती है उनसे मिलना चाहता हूं। तो उस शख्स ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, कहीं पी के तो नहीं आ गए, क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये घर तो पिछले 15 साल से बंद है। कितने साल से? 15 साल से वो घर बंद। 15 साल से वो घर बंद है। 3 दिन पहले उससे मिल कर गया ये, उसी घर में, उसी पॉइंट पे। फिर उस लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने क्या करना था अहमद, उसने उस नंबर पे कॉल मिलाई जिस नंबर पे उसकी बात होती रही है उस लड़की से। उसने दिया था खुद लड़की ने उसको। बिल्कुल। जब कॉल मिलाई तो नंबर बंद था। अब जब नंबर बंद था, मजीद ये सोच के परेशान हो गया कि यार नंबर भी बंद, लड़की से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। अब क्या करता? वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, और ये मोहब्बत में क्या नहीं करता। तो मोबाइल कंपनी चला जाता है। अब जब मोबाइल कंपनी जाता है और उनसे कहता है कि मुझे इस नंबर के बारे में जरा तफसील चाहिए, मोबाइल वाले, कंपनी वाले उस नंबर को देखते हैं, हल्की सी मुस्कुराहट से उसको बोलते हैं कि आप जिस नंबर के बारे में हमसे पूछ रहे हैं ये नंबर तो हमने इशू ही नहीं किया अब तक ये नंबर हमने इशू नहीं किया। फिर वो वहां पे सर पकड़ के बैठ जाते कि ये नंबर इशू नहीं किया, मेरी बात होती रही है। फिर वो लड़का उस पार्टी के घर जाता है जिस इवेंट में उसने उस लड़की को देखा था। हाँ, जहां पहली दफा उसको देखा है कि चलो मैं उनसे कंफर्म कर लूं कि आया कि वो लड़की कौन थी। हाँ। जब उनसे कंफर्म किया तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसी किसी लड़की को नहीं जानते, हम ऐसी किसी लड़की को नहीं जानते। अब चूंकि प्यार होता है ना, वे नौजवान बच्चे हैं, दिल दे बैठे हैं, कसमें वादे हुए, यानी एक दूसरे से मरने मराने के वादे हो गए कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, वो कह रहे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और एकदम उससे कोई राब्ता ना हो। किसने अहद लिया प्यार का, लड़के ने कि लड़की ने? लड़की ने कहा कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंप चुकी हूं, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। ये लड़की ने कहा अब तुम सिर्फ मेरे हो। वही छोड़ के चली गई और वही गायब हो गई। अब जब गायब हो गई, बच्चा घर आया, यानी वो लड़का अपने घर आया। हाँ। इस दौरान सारा दिन गुजरा, रात हुई, अपने कमरे में आके अपने आप को उसने बंद किया है और बिस्तर पे आके लेटता है और सोचता है कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ। वो सारा फ्लैशबैक में जाके वो सब सीन रिपीट होता है, वो मुलाकातें, वो मिलना, वो जाना, और फिर एकदम ये हो जाना कि राब्ता ना हो, वो घर जहां वो जाके मिलता रहा वहां कोई ना हो, नंबर बंद हो, तस्वीरों का ना आना। ये मतलब एक नॉर्मल सीन था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उसने जिससे मोहब्बत की बेसिकली उसका कोई वजूद ही नहीं है। वजूद नहीं है। फिर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 2 दिन उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा। जब घर वालों को तजस्सुस हुआ कि बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, खूब खटखटाया, लेकिन अंदर से खुला नहीं। मजबूरन इनको लॉक तोड़ के दरवाजा खोलना पड़ा। जब दरवाजा खोल के ये अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बेड के ऊपर एक लाश पड़ी हुई, उस लड़के की लाश कि जो प्यार कर बैठा, जो फोटोग्राफर था। उसे नहीं पता था कि वो किससे दिल लगा बैठा। वो लड़के की लाश पड़ी है और कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि उस बिस्तर के ऊपर चंद चूड़ियां टूटी हुई पड़ी हैं और उसकी लाश पड़ी है, और कुछ भी नहीं। अगर वहां चूड़ियां पड़ी हुई हैं, हाँ, तो इसका मतलब उस कमरे में कोई और भी आया था। वो आया था जो उससे प्यार करता है, और वो इतना प्यार करता है कि वो उसको अपने साथ ही ले गया। तो ये थे फोटोग्राफर।